इस बार हर किसान के चेहरे खिले हुए थे, क्योंकि इस बार सभी किसानों की फसल बहुत अच्छी हुई थी और सभी किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ था, जिसको लेकर गांव के सभी किसान एक चौपाल पर इकट्ठा हुए और आपस में खेती के बारे में बात करने लगे। तभी रामफल की नजर धन सिंह पर पड़ी। और भाई धन सिंह, तू कैसे चुप बैठा है? के बताऊं भाई, मेरी तो हालत खराब हो रखी से। अरे ऐसा क्या हो गया जो तेरी हालत खराब हो रही है? अरे तुम लोग चुप हो जाओ। भाई रामफल, अब की बार तो भगवान ने ऐसा कहर बरपाया, ओलावृष्टि करके सारी फसल खराब कर दी। क्यों भाई, फसल बीमा योजना नहीं कराया था के? भाई कराया तो था, लेकिन अफसर सुनते ही नहीं। सीएम मनोहर लाल की टीवी पर बात नहीं सुनी के भाई? अगर नहीं सुनी तो मैं सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा का भी विषय एक ऐसा उलझन भरा यो बना हुआ है कि पहले बीमा नहीं होता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बैंकों के माध्यम से एजेंसियों को हमने उसमें टेंडर दिया, तो बैंकों से पैसे कटते थे। बाद में किसान ने कहा कि नहीं, पैसा जो है हमारा जबरदस्ती नहीं कटना चाहिए। हालांकि जो कोई लोन लेता है, नियम ये है कि उस लोन को सिक्योर करने के लिए बैंकिंग एजेंसीज अपना लोन सिक्योर पहले करते हैं कि इसका बीमा जरूर कराओ, कल को कोई नुकसान हो तो बैंक को उसका घाटा ना पड़े, इसलिए वो सब किया जाता था। लेकिन जब ये किसान की मांग आई तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, ठीक है मैंडेटरी नहीं रहेगा, जिसको कराना है कराए, जिसको नहीं कराना नहीं कराएगा। आज आवाज वो उठी, मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन आज किसान वही वो कहता नहीं बीमा करिए, क्योंकि बीमे के बाद उसको पता है कि मुझे 25,000 रुपया प्रति एकड़ मिल जाएगा। नुकसान तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, खड़ी फसल बाहर है और हम सरकार की ओर से सिर्फ 12,000 रुपये देते हैं, 50-50 है, तो इसलिए वो अब 2% दे करके अपना बीमा कराना उसने शुरू किया है। जो बीमा पहले होता था उसी प्रकार का बीमा अब भी हो रहा है। अब लेकिन किसान, बैंक वाले पूछते हैं बीमा कराना है, वो कहता है हाँ कराना है, और आगे चल करके तो कहीं भी कोई भी लोन किसी का होगा, बीमा उसमें से एक अनिवार्य शर्त एक प्रकार से बनी ही जाती है। हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार है। इस सरकार में कोई भी अधिकारी लापरवाही नहीं बरत सकता। अगर बरतता है तो वो सीधा नौकरी से बाहर जाता है। भाई सीएम मनोहर लाल ने राज्य में सीएम विंडो खुलवाई है, यहाँ जाते ही समस्या का तुरंत समाधान हो जाता है। भाई इतने चक्कर काटता है कौन? और दफ्तरा में अधिकारी सुनते भी नहीं, और सुनते हैं तो रिश्वत मांगे हैं। अरे कैसी बात कर रहा है भाई, ये टुच्ची मुच्ची सरकार कौन ना, ये हरियाणा की मनोहर सरकार है। यहाँ पर अब अधिकारी रिश्वत से बहुत दूर रहे। लेकिन कोई ना, एक बार जाके देखूंगा सीएम विंडो पे मैं भी। धन सिंह पहले अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से जमीन के कागजात मांगता है। जमीन के कागजात बैग में रखकर चल देता है। जैसे ही धन सिंह सीएम विंडो पर पहुंचता है तो सीएम विंडो पर बैठी महिला अधिकारी को अपनी सारी परेशानियां बताता है। मैडम, यो सीएम विंडो से के जो सूबे के सीएम ने खुलवाई से? जी सर, आप सही जगह आए हैं। महिला अधिकारी धन सिंह से कागज लेती है और समस्या का समाधान कर देती है। मैडम, आप तक कितना रुपये देने से? सर ये सीएम विंडो है, यहाँ 1 रुपया नहीं लगता रिश्वत का। हमको वेतन सरकार देती है। धन सिंह खुश होते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बीत जाने के बाद धन सिंह के फोन पर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, जिसको लेकर धन सिंह खुशी के मारे फूले नहीं समाता और किसानों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में सबको जागरूक करता है।